हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी है गिरीश की। मेरा नाम गिरीश है। मैं 25 साल का हूँ और अभी हाल ही में नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ। एक बहुत अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लगी है। काफ़ी सर्च करने के पास मुझे अपने ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट मिल जाता है। जब मैं इस अपार्टमेंट को देखने आया था तो आस पड़ोस के लोगों ने मुझे वार्न किया था कि ये अपार्टमेंट सही नहीं है, यहाँ पर कुछ चक्कर है। लेकिन मुझे हंसी आ गई। मैं इन सब बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। पहले दिन जब मैं खुशी खुशी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो जब मैं वॉशरूम गया मैंने देखा कि शीशे में एक दरार पड़ी हुई है, जबकि कल रात को ऐसी कोई दरार नहीं थी। पर मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल बात है, तो मैंने उसे इग्नोर किया और अपने बाकी कामों में लग गया। जब मैं दोबारा बाथरूम में आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है और उसके सर से खून बह रहा है। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे समझ नहीं आया कि लाश मेरे अपार्टमेंट में कैसे आई। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर, घबराकर मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं पुलिस को फ़ोन करने लगा। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ में मुझे अपना नाम सुनाई दिया। गिरीश, तुम कहाँ हो? ये सुनकर मैं बहुत डर गया और देखा तो वो लाश जिंदा हो चुकी थी और वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने डर के उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो लड़की बोली, मैं रीना हूँ और कई साल पहले यहाँ पर मेरा मर्डर हुआ था। ये सुन के गिरीश बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वो लाश बोली कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी रहे, इसलिए जो कोई भी इस अपार्टमेंट में आता है मैं उसकी जान ले लेती हूँ। ये सुनकर गिरीश बहुत ज़्यादा डर गया। वो पीछे की तरफ हटने लगा और लीना भी आगे बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। तभी गिरीश को अचानक से कुछ याद आया। उसे याद आया उसके पास ही उसका बैग पड़ा हुआ था और उस बैग में गंगा जल था। उसे याद आया कि उसकी माँ ने बताया था कि गंगा जल पड़ते ही भूत गायब हो जाते हैं। तो उसने बिजली की तेज़ी से गंगा जल निकाला और उसे उस जिंदा लाश के ऊपर डाला। और जैसे ही गंगा जल उस लाश के ऊपर पड़ा वो जलने लगी और धुआं धुआं होकर खाक में बदल गई। फिर कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से उस अपार्टमेंट में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। गिरीश आज भी उसी अपार्टमेंट में रहता है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।